इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का प्रीमियम संस्थान पीजीएस नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, मथुरा भरतपुर रोड, मुढ़ैसी, मथुरा। प्रीमियम क्वालिटी सम्राट केसरी सुपारी, जिसके जायके में है सुगंध और भरपूर ताजगी का एहसास। मथुरा में देर रात रिफाइनरी पुलिस और एसओजी टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें लगातार लूट की वारदात को अंजाम दे रहे एक बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा में देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए शातिर बदमाश की तलाश में रिफाइनरी थाना पुलिस और एसओजी की टीम लगातार जुटी हुई थी। पुलिस की पूछताछ में बदमाश ने मथुरा में हाल ही में घटित 2 चेन स्नेचिंग की घटनाओं को स्वीकार किया है। पकड़े गए इस बदमाश ने कई वारदातों को अंजाम दिया। पकड़ा गया ये शातिर लुटेरा आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के पृथ्वीनाथ फाटक इलाके का रहने वाला है। मथुरा के एसपी सिटी एमपी सिंह ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। थाना रिफाइनरी क्षेत्र के इंद्रपुरम कॉलोनी में विनीत सोनी के साथ दिनांक 4 को एक मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों द्वारा, जबकि वो मॉर्निंग वॉक करके लौटे थे, उनके घर के सामने से उनकी चैन तोड़ लिए थे। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में एसओजी और रिफाइनरी की पुलिस लगाई गई थी। आज इनको ये सूचना मिली कि बदमाश यहाँ पुनः कुछ घटना कर सकते हैं। इस सूचना पर इन लोगों द्वारा यहाँ एम्बुश लगाया गया था। जब इन लोगों द्वारा एक मोटरसाइकिल आते हुए देखी और उसको रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। फायर का जवाब पुलिस पार्टी ने दिया, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम अजय उर्फ अज्जू है, उसके पैर में गोली लगी है। उसको गिरफ्तार किया गया है और चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा गया है। अजय द्वारा बताया गया कि इन लोगों ने पूर्व में हाईवे थाना क्षेत्र में भी महिला के साथ चेन तोड़ी थी। बदमाश के पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल और एक अवैध शस्त्र बरामद किया गया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। मथुरा के लक्ष्मीनगर प्रताप नगर कॉलोनी में विद्युत विभाग की लापरवाही से ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी फैली रही। क्षेत्रीय लोगों ने विभागीय अधिकारियों पर सूचना देने के बावजूद मौके पर न पहुंचने के आरोप लगाए हैं। मथुरा के लक्ष्मीनगर प्रतापनगर कॉलोनी में पिछले 5 महीने से ट्रॉली में रखे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इस दौरान आग की चपेट में आने से आसपास की दुकानें बाल बाल बच गईं। कॉलोनी के लोगों का कहना था कि ट्रांसफार्मर से तेल टपक रहा था, जिसकी शिकायत एसडीओ और स्थानीय जेई से भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी विभागीय अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आगजनी की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। घटना को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। कासगंज जनपद से एक दुखद घटना सामने आई है। रोड एक्सीडेंट में जीजा की मौत हो गई और जीजा की मौत की खबर सुनकर साले को भी हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दोनों मृतक जीजा और साले गंजडुडवारा के गांव समसपुर के रहने वाले थे। परिवार में आकस्मिक 2 मौतों से कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें, दोनों मृतक जीजा और साले कोतवाली गंजडुडवारा क्षेत्र के समसपुर गांव के रहने वाले थे, जिनका नाम शाहिद खान और मोहित खान था। शाहिद खान मोहित खान का रिश्ते में जीजा था और 45 वर्षीय शाहिद खान सोरो क्षेत्र में होते हुए बाइक से वापस अपने घर समसपुर जा रहे थे। इसी दौरान साहवर रोड के बीच याकूतगंज गांव पर शाहिद खान की बाइक को एक 4 पहिया वैगनार गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे इस हादसे में शाहिद खान की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर सवार मृतक शाहिद खान का दोस्त खालिद भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। जैसे ही शाहिद खान की मौत की खबर उनके परिवार वालों और उनके साले को लगी तो शाहिद खान के साले मोहित खान जीजा की मौत की खबर सुनकर सदमे में आ गया और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। वही घटना के बाद दोनों मृतक जीजा और साले के घर में मातम है, कोहराम मचा हुआ है। ये मामला ये है कि शाहिद खान हमारे साड़ू जो हैं वो मतलब आ रहे थे और उनको जो है वैगनार गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। उस खबर जब मिली उसकी खबर तो मतलब उसके बाद ये हमारे साले साहब जो मोहित खान हैं, इनको जब मालूम हुई तो इनका मतलब जो है अटैक पड़ा इन्हें और अटैक पड़ने से इनकी भी मौत हो गई। आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज के मैदान पर ब्रेन बी नेशनल ओलंपियाड 2022 अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई। इस दौरान देश के 9 प्रांतों से आए 1000 से अधिक विजेता बच्चों को मेडल और ट्रॉफी प्रदान की गई। आगरा में ब्रेन बी की दिमागी कसरत ने विद्यार्थियों को ढेरों उपहार दिलाए।
मौका था ब्रेन बी नेशनल ओलंपियाड 2022 की अवार्ड सेरेमनी का, जो सेंट जॉन्स कॉलेज ग्राउंड में आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ आगरा के महापौर नवीन जैन, शहर की प्रमुख उद्यमी रंजना बंसल और ब्रेन बी की निर्देशिका सोनाली खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान ब्रेन बी के डेमो सेशन में खेलते हुए और गाते हुए कठिन से कठिन गणित के सवालों का बच्चों ने चुटकियों में जवाब देकर समारोह में मौजूद अतिथियों का मन मोह लिया। ब्रेन बी के इस कंपटीशन में देश भर के 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरांचल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश के बच्चों ने प्रतिभाग किया। यहाँ आयोजित हुए कंपटीशन में ओवरऑल चैंपियन में गायत्री पब्लिक स्कूल ने बाजी मारते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। SRJM सीनियर सेकेंडरी स्कूल दूसरे स्थान पर और सेंट पीटर्स कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा। आगरा से G9 न्यूज के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट। आज ये ब्रेन बी एकेडमी ने अवार्ड फंक्शन कराया। इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में ये कंपटीशन करा था और ये बताते हैं, मैं आपको बताऊं ब्रेन बी क्या करता है। ये ब्रेन बी बच्चों के दिमाग को ऐसे विकसित करता है कि वो जो ड्रीम कर लें वो अचीव कर सकते हैं। दे कैन पुश द बाउंड्रीज टू इम्पॉसिबल। तो इन लोगों ने कंपटीशन करा था नॉर्थ, साउथ और 9 स्टेट्स में करा था। आज करीबन 3 से 4 हज़ार बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करे थे। उन 3 से 4 हज़ार जो बच्चे पार्टिसिपेट करे थे इन 9 स्टेट्स में, उनके जो विनर्स हैं उनका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड सेरेमनी है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एक बच्चों को अपना पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ब्रेन बी, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां वो अपने को विकसित करें। तो जो ब्रेन बी है जो सोनाली जी चला रही हैं और बहुत ही बेखूबी चला रही हैं, ये बच्चों को एक बहुत प्यारा फ्यूचर दे रही हैं और वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच एन इंस्टीट्यूशन इन आगरा। सो दिस इज द अवार्ड। ये हमने ब्रेन बी नेशनल ओलंपियाड करवाया है, जिसमें ये सीरीज़ ऑफ कंपटीशन है। 7 लेग्स ऑफ द कंपटीशन है इसके अंदर। 2 तो हमारे ऑनलाइन थे, एक नॉर्थ इंडिया के लिए, एक साउथ इंडिया के लिए, और 5 हमारे ऑफलाइन आगरा के स्कूल्स के लिए डेट्स थी। और आज उसकी अवार्ड गिविंग सेरेमनी संपन्न होने जा रही है। इसके अंदर लगभग 3000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ऑल ओवर इंडिया से। 9 स्टेट्स का पार्टिसिपेशन है और अप्रॉक्सीमेटली 4000 एंट्रीज हैं टोटल। और इंडिया के 50+ स्कूल्स के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बच्चों को क्या सबसे बड़ा तो ये है कि हम उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज करना चाहते हैं। अगर बच्चा एक सिल्वर मेडल, सबसे छोटा प्राइज जो यहाँ पे है, वो भी जीतता है तो उसको एक विश्वास होता है कि हाँ, मैं ड्राइंग में नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा हूँ, या मैं मेंटल मैथ्स में या मैं जीके में नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा हूँ। तो उसको अपने मन में एक विश्वास जागृत होता है कि मैं कुछ आगे बढ़ने की मेरे में क्षमता है, और वो कॉन्फिडेंस तो हमेशा लाइफ में बच्चों को सक्सेसफुल बनाते हैं। फरीदाबाद के मवई गांव में एक विद्यालय को प्राइमरी स्कूल में तब्दील करने को लेकर गुस्साए बच्चों और उनके परिजनों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। देर तक बच्चे और परिजन स्कूल का घेराव कर बैठे रहे। फरीदाबाद के मवई गांव में अब तक माध्यमिक विद्यालय के तौर पर तालीम देते आए स्कूल को शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूल में तब्दील कर दिया है। इस व्यवस्था से गुस्साए स्कूली बच्चे और उनके परिजनों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और स्कूल का घेराव किया। विद्यालय में टीचरों के अभाव को लेकर भी बच्चों और उनके परिजनों ने अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान सभी ने मांग की कि विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय ही रहने दिया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप भी अपने केबल टीवी और डीटीएच ऑपरेटर की मनमानी से परेशान हैं? तो अल-ज़ाहिर लेकर आए हैं आपके लिए डिजिटल केबल टीवी सेवाएं। पाए आपके मनपसंद चैनल्स अब आपके बजट में। We are multi-system operator and have our own control room. We provide more than 200 SD channels and 50 HD channels with good picture quality. देवराज फैमिली रेस्टोरेंट हम लेकर आए हैं आपके लिए भरपूर व्यंजनों का स्वाद। हमारे यहाँ शादी, पार्टी व एनिवर्सरी के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान
तो एक बार अवश्य आइए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिए। देवराज फैमिली रेस्टोरेंट, राधा सिटी के सामने, गोवर्धन रोड, मथुरा। मोबाइल नंबर 9458657921, 8859045904। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आदर्श नगर थाना पुलिस ने विष्णु कॉलोनी के 2 घरों में छापा मारकर बड़ी तादाद में बम पटाखे बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। बल्लभगढ़ की विष्णुनगर कॉलोनी के 2 घरों में आदर्श नगर थाना पुलिस ने छापा मारकर बड़ी तादाद में बम और पटाखों का स्टॉक बरामद किया है। इन पटाखों की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। गौरतलब है कि प्रदूषण को लेकर पटाखों की कई कैटेगरी को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन पटाखा विक्रेता दिवाली से पहले ही प्रतिबंधित पटाखों का स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। ये पुलिस को सूचना मिली थी कि विष्णु कॉलोनी में 2 घरों में पटाखे हैं काफ़ी मात्रा में, जो दिवाली को बेचने के लिए लेके आए गए हैं अभी से पहले। तो उस आधार पर उस पर कार्रवाई करते हुए पटाखे बरामद किए। बल्लभगढ़ की सामाजिक संस्था सुनहरी किरण द्वारा स्वावलंबी बनने की राह पर चल रही महिलाओं के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सम्मान पाने वाली यह सभी वह महिलाएं थी जिन्हें सुनहरी किरण संस्था द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये नजारा बल्लभगढ़ की सामाजिक संस्था सुनहरी किरण द्वारा आयोजित महिला सम्मान समारोह का है। इस अवसर पर उन महिलाओं का सम्मान किया गया जो स्वावलंबी हैं और महिला सशक्तिकरण की एक नजीर भी। बता दें, यहाँ मौजूद सम्मान पाने वाली महिलाओं को सामाजिक संस्था सुनहरी किरण द्वारा कई बड़ी कंपनियों में रोजगार दिलाए गए हैं। इन महिलाओं का कहना था कि कोरोना की वजह से इनकी नौकरी छूट गई थी, जिसके बाद संस्था सुनहरी किरण ने इनका साथ दिया और इनकी जॉब लगवाई है। सुनहरी किरण संस्था 2008 से काम कर रही है और हर विषय पे सुनहरी किरण संस्था ने काम किया है, शिक्षा पे, कुपोषण पे और आज महिलाओं के रोजगार को लेके। तो जो लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारी सुनहरी किरण संस्था से जुड़ेंगे, तो जितना हम लोगों से होगा हम उतना काम करेंगे। आज बैंक से भी आए हैं, तो जितने भी हम लोग करा सकते हैं मदद उतनी करेंगे। सुनहरी किरण संस्था जो है वो एक बड़ा अच्छा काम जो है कर रही है और जो हमारे नए नए उद्यमी हैं उनको तैयार कर रही है। कल छोटे छोटे काम स्टार्ट करके वो फ्यूचर में एक अच्छा बड़ा काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और वो एम्प्लॉयमेंट जो रोज़गार हैं वो अब मैं देख रहा था किरण जो सुनहरी संस्था जो है उन्होंने काम स्टार्ट किया और 6 लोगों को और आगे काम दिया। तो एक इस तरह मतलब रोज़गार का जो है ना बड़ा अच्छा मतलब काम संस्था जो कर रही है। मेरे साथ जो खड़ी है वो रीना मैम है। तो हम दोनों ने कोरोना काल के कारण हमारी जॉब चली गई थी, हमने फिर ट्राई करना चाहा, हमें कहीं जॉब नहीं मिल पाई। फिर हमने विनीता मैम से कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हमें खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि हमें उसकी ऑलरेडी नॉलेज थी। तो फिर उसके बाद पैसों की प्रॉब्लम काफ़ी आई। फिर हमने अपना गोल्ड था वो गिरवी रखा, कुछ मतलब नहीं बेचना पड़ा और पैसों की इधर उधर से हमने हेल्प की। फिर उसके बाद हमने ये अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया और सुनहरी किरण संस्था से फिर हम जुड़े। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और विनीता मैम हैं और सोनू मैम हैं। मथुरा के सदर बाजार इलाके की बंसल वाटिका में गंदगी और अव्यवस्थाओं से क्षेत्रीय बाशिंदे नारकीय हालात झेलने को विवश हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि उनकी कॉलोनी पिछले 15 वर्षों से उपेक्षा का शिकार हो रही है। नगर निगम का इस ओर कतई ध्यान नहीं। मथुरा के सदर बाजार इलाके के औरंगाबाद कचहरी मार्ग स्थित आनंदपुरम कॉलोनी बंसल वाटिका क्षेत्र के लोग पिछले 15 वर्षों से विकास की वाह जोड़ रहे हैं। कॉलोनी का आलम यह है कि न नाली है, न खरिंजा और न सीवर लाइन। कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि नगर निगम कर्मचारियों ने उनके इलाके को डलाब घर बना दिया है। गंदगी की वजह से क्षेत्रीय लोगों को संक्रामक रोग फैलने का खतरा सताने लगा है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि नगर निगम प्रशासन से वह इस मामले में कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। समस्या यही है कि बच्चों की सारी प्रॉब्लम है, सारी बीमारियां, गंदगी इतनी है कि जिससे बारिश का पानी सारा यहीं भर जाता है। बाकी का है जब बच्चे निकल नहीं पाएंगे स्कूल के लिए किस तरीका से, और जहाँ गंदगी भरी रहेगी तो बच्चे भी बीमार होते हैं, किस तरीका से निकालें। अगर लेडीजें भी अगर निकलती हैं तो किस तरीका को बच्चे बीमार हो जाते तो उनकी परेशानियां किस तरीका से लेके जाएं हम लोग। मैं यही रहती हूँ, 2001 से ही रह रही हूँ। मैं भी यहाँ 20 साल हो गए मुझे रहती भी, लेकिन ये इस रोड का कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक।
हम महिलाएं जब निकलते हैं यहाँ से तो खुद ईंट पत्थर रख रख के निकलते हैं। और उस साइड से भी ऐसा ही है, यहाँ का कुछ हाल ऐसा ही है। जब रात को आदमी घर लौटते हैं बाइकों से, ना मालूम गिर जाए, ना मालूम टक्कर हो जाए, पत्थर रखे हैं। बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इधर। यह समस्या है कि यहाँ से निकलने बनने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी है हम लोगों के लिए। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, छुट्टियाँ हो जाती हैं बच्चों की, 8-10 दिन पानी भरा रहता है, निकलने की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। इस कॉलोनी का इतना बुरा हाल है कि ये कॉलोनी नरक बनी हुई है। औरंगाबाद का बरसात का पानी भी इसी कॉलोनी से आता है और आने जाने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सफाई कर्मचारी यहीं मोड़ पर ही कूड़ा डालते हैं, जबकि काफी मना किया है। तो वो कहते हैं कि मतलब ये है कि पहले वहाँ रोड पे डालते थे, अब यहाँ कूड़ा डालते हैं। कई बार मना किया है और शौचालय के लिए शौच करने के लिए महिला और बच्चे बैठ जाते हैं। और इतनी स्थिति खराब है इस कॉलोनी की कि मैंने नगर आयुक्त को 2020 में एक प्रार्थना पत्र दिया था। 2020 का प्रार्थना पत्र भी उस पर आदेश हो गए, पर अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं है इस रोड के लिए। गणेश मंदिर के पीछे आनंदपुरम और ये बैराज वाला रोड मिला हुआ है जी। ये 40 फुट का रोड है और ये 20 फुट का है, मगर आज 2006 से आज तक यही स्थिति है कि यहाँ से आदमी निकल नहीं सकता है। और मैंने एप्लीकेशन दी थी 4 जून को, पार्षद इकट्ठे हुए थे अम्बेडकर जैन उस मूर्ति के वहाँ पर मंदिर परिषद में। मैंने उनको 4 जून को एप्लीकेशन दी थी, उसमें क्लियर लिखा था कि 15 अगस्त तक ये कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए, मगर अभी तक नालियां बन गई है मगर रोड का कोई नाम नहीं है। आगरा में श्री हरि सत्संग समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री राधा अष्टमी महोत्सव एवं कथा समारोह का समापन हो गया है। कथा के दौरान कथावाचक कीर्ति किशोरी ने राधा रानी की बाल लीलाओं का वर्णन किया। आगरा के कमलानगर स्थित श्री हरि सत्संग समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राधा अष्टमी महोत्सव और कथा समारोह का समापन हो गया। कथा के दौरान कथावाचक श्री कीर्ति किशोरी ने राधा रानी की बाल लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि वृषभान सूर्यदेव के अवतार थे। उन्होंने कहा कि राधा रानी और श्री कृष्ण के जन्म से पहले स्वयं शनिदेव कोकिला वन में विराजे थे। व्यासपीठ पर विराजमान कीर्ति किशोरी ने राधा रानी के अष्ट सखी दल और राधा कृष्ण की लीलाओं का भक्तिमय और संगीतमय वर्णन किया। कथा के अंत में आरती कार्यक्रम हुआ और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। राधा जी के प्राकट्योत्सव के अवसर पर 3 दिन की कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज अंतिम दिन है और वृंदावन से प्रसिद्ध श्री कीर्ति किशोरी जी के द्वारा ये कथा पाठ किया जा रहा है। आज राधा जी की बाल लीलाओं का मंचन किया गया और श्री कृष्ण जी की राधा जी की भेंट वार्ता का आज प्रसंग आया है। बहुत ही रोचक प्रसंग था ये। पब्लिक ने, लोगों ने, भक्तों ने इसका बहुत आनंद लिया है। आज का दिन बहुत ही प्रभावशाली कथा का रहा है। मथुरा में कोतवाली रोड स्थित चतुर्वेदी समाजवाड़ी पर 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 9 दिवसीय रामलीला का भव्य आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इस वर्ष भी रामलीला को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए चतुर्वेदी रामलीला महासभा को दायित्व दिया गया है। मथुरा में चतुर्वेदी रामलीला महासभा द्वारा 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 9 दिवसीय श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कोतवाली रोड स्थित समाजबाड़ी पर 9 दिवसीय रामलीला का आयोजन होगा। बता दें कि इस संबंध में चतुर्वेदी रामलीला महासभा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख रूप से रामलीला महासभा के अध्यक्ष बैजनाथ चतुर्वेदी, विमल चतुर्वेदी कोषाध्यक्ष, नीरज चतुर्वेदी उपाध्यक्ष, मथुरानाथ व्यास, श्याम सुंदर समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आज चतुर्वेदी रामलीला महासभा की बैठक हीरालाल धर्मशाला में चूड़ी ठेक वाली स्थान स्वामी घाट पर आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी समाजवाड़ी में 9 दिवसीय रामलीला का भव्य आयोजन किया जाए। इससे पूर्व रामलीला सभा का एक प्रतिनिधि मंडल एक शिष्टाचार भेंट हमारी मातृ चतुर्वेदी परिषद के संरक्षक श्री महेश जी पाठक जी से की गई, जिसमें उनसे वार्तालाप में
उन्हें रामलीला की गतिविधियों से अवगत कराया गया और उन्होंने रामलीला को अपना पूर्ण समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि आप रामलीला कीजिए, हमारा पूर्ण समर्थन है। वहाँ पर हमारी मातृ चतुर्वेद परिषद के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी जी और महामंत्री राकेश तिवारी जी भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी इस रामलीला को अपना समर्थन दिया है। किस तारीख में होगी, किस तारीख से किस तारीख तक? यह कार्यक्रम 9 दिवसीय होगा, तारीख 27 सितंबर से और 5 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम मनाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे G9 न्यूज। नमस्कार।